हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। उसके अंदर फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस किया था अपन ने कि किसी अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या फिर दूसरा किया था अपन ने सीमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ से अपन को फॉर्मूला मिला था कि सीमित लंबाई का चालक तार हो तो उसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन D और इंटू में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये मिला था अपन को सीमित लंबाई के तार के कारण किसी लंबवत स्थिति में स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा बोल रहे हैं कि अनंत लंबाई के तार के कारण इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना था, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई D। ये फॉर्मूला अपने ज़्यादातर के अंदर काम आएगा। सीमित लंबाई के तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन D साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, और अनंत लंबाई के तार के कारण था B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई D। आज के लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 7.1 आपको गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 7.1 एग्जाम्पल नंबर गिवन आपको 7.1, और इस एग्जाम्पल में गिवन है कि एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के हर एक साइड पर कैपिटल I करंट फ्लो हो रहा है। कैपिटल I करंट फ्लो हो रहा है हर एक साइड पर, तो ये कैपिटल I। ये पॉइंट बोल रहा है आपको A, ये पॉइंट बोल रहा है B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। फिर इसके बाद में गिवन आपको कि इस स्क्वायर का हर एक साइड कितना है, स्मॉल a के इक्वल है। आपको कैलकुलेट करना है कि इस स्क्वायर के सेंटर पॉइंट के ऊपर परिणामी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। अगर बात करें कि इस सेंटर पॉइंट O के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो साइड AB के कारण मैग्नेटिक फील्ड, साइड BC के कारण मैग्नेटिक फील्ड, CD के कारण और AD के कारण मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे और फिर बाद में उनको प्लस या फिर माइनस करेंगे। अगर हर एक साइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो तब तो सबको प्लस करेंगे, और यदि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तब माइनस करेंगे। यहाँ पे बोल के चल रहे हैं अपन कि साइड AB की अगर बात करें तो AB साइड का लेंथ कितना है, स्मॉल a, BC का भी a है, CD का भी a है और AD का भी कितना है, a है। लेंथ a है, मतलब सीमित लंबाई का वायर है। हर एक साइड सीमित लंबाई का वायर या फिर फाइनाइट लेंथ का वायर है। फिर इसके बाद में बात करें कि यदि इस वायर के कारण सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस कितना, तो यहाँ से लिखेंगे इस वायर के कारण सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो आपका इस टोटल लेंथ का हाफ के इक्वल, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका a/2, जिसको लिखेंगे अपन स्मॉल d इज इक्वल टू a/2। फिर इसके बाद में अगर इस फाइनाइट लेंथ के वायर के दोनों एंड पॉइंट से इस O का एंगल कितना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि A जो है ये सेंटर पॉइंट के ऊपर एंगल ड्रॉ करेगा आपका 45 डिग्री का, और B एंड जो है ये भी आपका एंगल ड्रॉ करेगा कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। मतलब हर एक एंड पॉइंट इस सेंटर पॉइंट के ऊपर 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है, और हर एक साइड से सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो a/2 के इक्वल है। तो एक साइड का
कैलकुलेट करेंगे, उसको अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देख के कि डायरेक्शन सेम है तो सबको प्लस कर देंगे, और डायरेक्शन सेम नहीं है तो प्लस माइनस जो भी है वो करेंगे। यहाँ से अगर बात करें कि इस ए बी के कारण पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ से अपन को पता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ के वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना था आपका, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I अपॉन D और इंटू में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये आपका फॉर्मूला था B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन D साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। सीमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हर एक तार की बात करें तो हर एक तार का लेंथ इक्वल है, हर एक तार का सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है, हर एक तार का या फिर हर एक साइड के एंड पॉइंट का सेंटर पॉइंट के ऊपर एंगल भी इक्वल है। तो इसका मतलब हर एक साइड के कारण सेंटर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इक्वल होगा। और फिर बाद में रिजल्टेंट की बात करेंगे तो इनका डायरेक्शन देख के अपन रिजल्टेंट बोलेंगे। यहाँ से बोल के चल रहे हैं अपन कि इस ए बी वायर के कारण पॉइंट ओ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, तो इसके लिए स्मॉल डी का वैल्यू कितना बोलेंगे, स्मॉल डी का वैल्यू आएगा आपका A/2। फिर बाद में फाई 1 का वैल्यू कितना होगा, फाई 1 का वैल्यू 45 डिग्री, और फाई 2 का वैल्यू कितना होगा, फाई 2 का वैल्यू भी होगा आपका 45 डिग्री। यहाँ से लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साइड ए बी एट सेंटर पॉइंट। साइड ए बी के कारण सेंटर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी। तो यहाँ से इसको लिख दे रहे हैं साइड ए बी के कारण, इसको लिखेंगे अपन B1, इसको लिखेंगे अपन B2, इसको लिखेंगे अपन B3, और इस AD के कारण जो आएगा उसको लिखेंगे B4 से। और B1, B2, B3, B4 सभी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, डायरेक्शन अगर सेम होगा तो रिजल्टेंट में सबको प्लस कर देंगे, और डायरेक्शन अलग अलग होगा तो प्लस माइनस दोनों करेंगे। यहाँ से बोल रहे हैं कि AB के कारण तो B को लिखेंगे B1 से इज इक्वल टू, ये आएगा आपका B की जगह B1 वेक्टर, फिर बाद में म्यू नोट अपॉन 4 पाई I अपॉन में D का वैल्यू कितना है A/2, तो ये A/2, और फिर बाद में साइन फाई 1 का वैल्यू 45 डिग्री, और साइन फाई 2 का वैल्यू कितना है 45 डिग्री। कैलकुलेट अगर करेंगे तो ये आएगा आपका B1 वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन में A, और ये 2 जाएगा ऊपर तो इसको लिख दिया 2 यहाँ पर। फिर बाद में आएगा आपका इनटू में साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 प्लस साइन 45 का वैल्यू 1/√2। इसके बाद में अगर कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर मिलेगा B1 वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A इंटू में 2, और इंटू में जब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा आपका √2, और ऊपर कितना आएगा आपका 2, 1 + 1 कितना आएगा 2। यहाँ से 2 × 2 जो है ये कैंसिल आउट, 4 से कितना बच गया, ये बच गया आपका B1 वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में √2 और इंटू में पाई A। ये बच गया AB के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी म्यू नॉट I अपॉन में √2 पाई A।
अब क्या करना है, यही वैल्यू B2 के इक्वल होगा, यही वैल्यू B3 के इक्वल होगा, यही वैल्यू B4 के इक्वल होगा। यहाँ पे लिखेंगे सो B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू B4 और इज इक्वल टू कितना है आपका म्यू नोट I अपॉन में √2 पाई इंटू ए। ये वैल्यू हो गया। अब क्या करना है कि सेंटर पॉइंट O के ऊपर रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो हर एक साइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखेंगे। यहाँ से बोल के चल रहे हैं कि करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के लिए अप्लाई करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जब करंट का डायरेक्शन थंब के डायरेक्शन में हो तो कर्व फिंगर जो है, मुड़ी हुई अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती है। अगर मैग्नेटिक कर्व फिंगर अंदर की ओर जाए तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और अगर बाहर की ओर निकले तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अपवर्ड होता है। यहाँ से इस वायर की अगर बात करें तो थंब को कर लिया करंट के डायरेक्शन में, और फिर बाद में अंगुलियों को मोड़े तो इस डायरेक्शन में अंदर जा रहा है और इधर से निकलेगा बाहर, तो मतलब यहाँ पर इस साइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो। बात करें अगर इसकी, तो इस तरीके से अगर कहें कि ये है आपका अंगूठे के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन, और अंगूठे के डायरेक्शन में यदि करंट का डायरेक्शन हो तो यहाँ से बोलेंगे कि अंगूठे के डायरेक्शन में करंट है, मैग्नेटिक फील्ड इधर से जाएगा अंदर और इस साइड से निकलेगा बाहर। मतलब इसके कारण भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डाउनवर्ड अंदर की ओर है, जिसको डिनोट करते हैं क्रॉस से। इसके कारण भी क्रॉस से। अगर इसकी बात करें तो इसके लिए करंट का डायरेक्शन अंगूठे की डायरेक्शन में और मुड़ी हुई अंगुलियां इस साइड से जा रही है अंदर और इस साइड से निकलेगी बाहर, तो इसके कारण भी इधर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड अंदर की ओर है। और अगर बात करें इसकी, तो यहाँ पर अंगूठे के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इधर से अंदर जाएगा और इस साइड से बाहर निकलेगा, तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डाउनवर्ड अंदर की ओर। तो इसका मतलब हर एक साइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में इन सभी को प्लस करेंगे। यहां से बोल के चल रहे आगे, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच साइड एट सेंटर is perpendicular downward। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच साइड, हर एक साइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पॉइंट के ऊपर लंबवत अंदर की ओर है, इसलिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर के ऊपर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा आपका, बी रिजल्टेंट इज इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर और प्लस में B4 वेक्टर। इन सभी को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करने पर जो आंसर होगा वो आपका पॉइंट O के ऊपर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आएगा। यहाँ से बोल के चल रहे हैं कि B1 B2 B3 B4 सबका वैल्यू इक्वल है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से बोलेंगे सो B रिजल्टेंट इज इक्वल टू, ये चारों का वैल्यू इक्वल है और प्लस अगर है तो ये वाला लिख के इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से बोल देंगे 4 इंटू में म्यू नोट I अपॉन में √2 पाई ए। फिर इसके बाद में आगे करना है आपको कैलकुलेट अगर करेंगे तो B इज इक्वल टू कितना आएगा, B इज इक्वल टू आएगा आपका 4 इंटू में म्यू नोट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, I का I है अपॉन में √2 है, फिर बाद में पाई है और फिर बाद में कितना है, A है।
यहाँ से इसको कैलकुलेट करें तो पाई से पाई कैंसिल आउट, √2 को अगर इससे कैंसिल करेंगे तो आएगा आपका 2√2। कैलकुलेट करने पर आंसर मिलेगा आपको b = 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8√2 का √2 और इसके बाद में इंटू में 10⁻⁻7 और i का i और अपॉन में कितना हो गया आपका k। ये आएगा आपका आंसर। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्क्वायर एट पॉइंट सेंटर। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपको गिवन है न्यूमेरिकल। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो आपका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल नंबर आपको गिवन है 7.2। इस एग्जाम्पल में बोल रहा है आपको कि दो अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के कारण पॉइंट P पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्ञात करना है। यहाँ पे एक डायग्राम में बोल रहा है आपको कि एक डायग्राम है आपका इस टाइप से, ये वायर है इनफाइनाइट लेंथ का और इस वायर को बोल रहा है आपको वायर नंबर 2। इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है आपका I2। वायर में करंट फ्लो कितना हो रहा है I2। फिर इसके बाद में एक वायर गिवन आपको इस टाइप से और इस वायर का लेंथ भी कितना है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। इस वायर को बोल रहा है वायर नंबर फर्स्ट। इस वायर के अंदर करंट का डायरेक्शन गिवन है आपको इस टाइप से I1 और पॉइंट P जो है वो पॉइंट P आपको गिवन है यहाँ पर कि ये है आपका पॉइंट P। इस वायर के कारण पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कितना बोल रहा है, इस डिस्टेंस को बोल रहा है स्मॉल a और इस वायर के कारण भी जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को भी कितना बोल रहा है, इस डिस्टेंस को भी बोल रहा है स्मॉल a। दूसरे डायग्राम में बोल रहा है आपको इस साइड में कि ये है आपका एक वायर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर में इस बार करंट जो है वो आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है I2। इस वायर को बोल रहा है आपको वायर नंबर 2 और एक वायर और गिवन है। इस वायर के अंदर करंट का जो डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन आपका I1 डाउनवर्ड और इस वायर का लेंथ भी कितना बोल रहा है आपको इनफाइनाइट। इस वायर को बोल रहा है कि ये है आपका वायर नंबर 1। पॉइंट बोल रहा है इस बार यहाँ पर कि इस पॉइंट P के ऊपर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। वायर नंबर 1 से इस पॉइंट P का डिस्टेंस गिवन है स्मॉल a और वायर नंबर 2 जो है इससे भी आपका डिस्टेंस कितना गिवन है स्मॉल a। इस टाइप से बोल रहे हैं और आपको बोलना है कि दोनों डायग्राम के अंदर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा। अगर बात करें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की तो अपन को पता है कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर अगर हो तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर कितना आएगा, B = μ0 I/2πd। ये होता है आपका इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी। अगर इस डायग्राम नंबर फर्स्ट की बात करें तो डायग्राम नंबर फर्स्ट के अंदर वायर नंबर फर्स्ट है आपका ये, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड I1 और इस वायर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर एक पॉइंट P है स्मॉल a डिस्टेंस पर। तो इस वायर के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा और कौन सी डायरेक्शन में होगा। और फिर बाद में बात करेंगे वायर नंबर 2 के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा और कौन सी डायरेक्शन में होगा। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो
रिजल्टेंट में दोनों को प्लस करेंगे और दोनों का डायरेक्शन अगर ऑपोजिट हो तो रिजल्टेंट में दोनों को एक दूसरे में माइनस करेंगे। यहाँ पे वायर नंबर फर्स्ट के कारण बोल रहे हैं अपन इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर फर्स्ट एट पी। वायर फर्स्ट के कारण फॉर्मूला है अपना B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πd इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण। तो वायर नंबर फर्स्ट के कारण बोल देते हैं कि ये है आपका B की जगह B1 वेक्टर। वायर नंबर फर्स्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना मान लिया B1 और इक्वल टू आएगा आपका म्यू नॉट आई की जगह पुट करेंगे अपन करंट फ्लो इन वायर फर्स्ट, तो I1 अपॉन में 2πd की जगह पुट करेंगे वायर नंबर फर्स्ट से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना गिवन है A, तो ये A, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद में बात करें कि इसका डायरेक्शन कौन सा है, तो डायरेक्शन के लिए बोलेंगे अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि वायर आपका यहाँ तक ये स्ट्रेट वायर है, फिर बाद में राउंड हो रहा है, तो यहाँ तक स्ट्रेट के लिए अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन चेक करेंगे। फिर इसके बाद में दूसरा बोल रहे हैं कि वायर नंबर 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2 एट पॉइंट P। वायर 2 के कारण P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, जिसको डिनोट कर रहे हैं अपन B2 वेक्टर से इक्वल टू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे म्यू नोट का म्यू नोट आई की जगह पुट करेंगे I2 और अपॉन में 2πa डी की जगह पुट क्या करेंगे, डिस्टेंस गिवन है A, तो ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया आपका, इक्वेशन नंबर 2। अब इस डायग्राम में चेक करना है कि वायर नंबर फर्स्ट के कारण पॉइंट P पर डायरेक्शन कौन सी साइड है और वायर नंबर 2 के कारण P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सी साइड है। यहाँ से अगर बात करें राइट हैंड थंब रूल से, तो करंट की डायरेक्शन में थंब है और कर्व फिंगर डिनोट करेगा किसको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। करंट के डायरेक्शन में थंब कर लिया, इस डायरेक्शन में उंगलियां अंदर जा रही है और इधर से निकलेगी बाहर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा वायर नंबर फर्स्ट के कारण, डाउनवर्ड इनसाइड। फिर बाद में इसको बोलेंगे कि वायर नंबर 2 के कारण अगर बात करें तो करंट का डायरेक्शन अंगूठे की डायरेक्शन में, और फिर बाद में ये अंगुलियां इधर से अंदर जा रही है और ऊपर से निकलेगी बाहर, तो मतलब इस साइड के अंदर करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा आपका, डाउनवर्ड इनसाइड। दोनों के कारण करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड इनसाइड है, तो इसका मतलब दोनों का रिजल्टेंट एक दूसरे के प्लस के इक्वल होगा। यहाँ पे लिखेंगे, इस साइड में लिख दे रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर फर्स्ट एट P is perpendicular डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है वायर फर्स्ट के कारण, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर सेकेंड एट पॉइंट P is also perpendicular डाउनवर्ड। दोनों के कारण परपेंडिकुलर डाउनवर्ड अगर है तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, B इज इक्वल टू आएगा आपका B1 प्लस B2, B इज इक्वल टू कितना, B1 प्लस B2, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे और इसको प्लस करेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा आपका B इज इक्वल टू म्यू नोट I1 अपॉन में 2πa और प्लस म्यू नोट I2 अपॉन में 2πa। कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा आपका B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 2πa कॉमन और इनटू में बच गया I1 प्लस I2। यह आएगा आपका आंसर। डायग्राम नंबर फर्स्ट के कारण पॉइंट P पर
मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि डायग्राम नंबर सेकंड की, डायग्राम नंबर सेकंड के अंदर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, तो यहाँ से वायर नंबर फर्स्ट और वायर नंबर सेकंड के अंदर करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो तो आपका सेम है, केवल करंट का डायरेक्शन चेंज किया है। वायर नंबर एक और वायर नंबर दो दोनों से पॉइंट पी का डिस्टेंस इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वायर फर्स्ट एंड ड्यू टू वायर सेकंड ऑलवेज सेम। पहले के जैसा आपका सेम रहेगा कि V1 का वेक्टर कितना रहेगा ये, और V2 का वैल्यू कितना रहेगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड से। केवल अब चेक करना अपन को कि डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है तो एक दूसरे से माइनस करेंगे, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो एक दूसरे में प्लस करेंगे। यहाँ पे इसमें बोल के चल रहे हैं कि डायग्राम नंबर सेकंड में, डायग्राम नंबर सेकंड के लिए बोल के चल रहे हैं अपन कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर फर्स्ट एट पॉइंट पी कितना है ये, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर टू पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये। इस डायग्राम के लिए बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो इतना ही है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब डायरेक्शन की अगर बात करें तो वायर नंबर फर्स्ट के अंदर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड नीचे की ओर है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग बात करें कि इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो थंब को करेंगे करंट के डायरेक्शन में, इधर से करो फिंगर अंदर जा रहा है और इधर से बाहर निकलेगा, तो बोलेंगे कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो आपका परपेंडिकुलर अपवर्ड है। बात करें कि वायर नंबर सेकंड के कारण, तो वायर नंबर सेकंड के कारण करंट की डायरेक्शन में बोल रही है कि थंब और फिर बाद में करो फिंगर डिनोट करेगा आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। करंट के डायरेक्शन में थंब है, मैग्नेटिक फील्ड इधर से जाएगा अंदर और इस साइड से निकलेगा बाहर, तो इस वायर के कारण यह आएगा आपका क्रॉस डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। यहाँ से बोल रहे हैं अपन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर फर्स्ट एट पी, वायर फर्स्ट के कारण क्या है आपका इज परपेंडिकुलर अपवर्ड, परपेंडिकुलर अपवर्ड लंबवत बाहर की ओर। फिर बाद में दूसरा बोल रहे हैं अपन एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर टू एट पॉइंट पी इज परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। वायर फर्स्ट के कारण परपेंडिकुलर अपवर्ड है और वायर सेकंड के कारण परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है वो एक दूसरे के माइनस करके फिर बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, बी इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, बी इज इक्वल टू आएगा b1 वेक्टर और दोनों का डिफरेंस आएगा आपका b1 वेक्टर डिफरेंस b2 वेक्टर। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो b इज इक्वल टू कितना म्यू नोट I1 अपॉन में 2 पाई a और डिफरेंस आएगा आपका म्यू नोट I2 अपॉन में 2 पाई a। ये आएगा वायर 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी एट पॉइंट P। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है और ये न्यूमेरिकल आपका है इम्पोर्टेंट। इसके अंदर इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपका ये है, वायर 1 और 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी ये है। केवल चेक करना आपको डायरेक्शन का अगर डायरेक्शन आपका सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों का रिजल्टेंट प्लस करेंगे, और डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से माइनस करेंगे या फिर दोनों का डिफरेंस के इक्वल होगा। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका
इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको गिवन है कि डायग्राम के अकॉर्डिंग पॉइंट P पर प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको क्रॉस और डॉट के रूप में लिखना है। यहाँ पे बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 7.3 जो कि 1 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पे बोल दिया कि एक डायग्राम है आपका इस टाइप से और इस डायग्राम पे करंट फ्लो हो रहा है आपका इस टाइप से और पॉइंट आपको गिवन है कि ये पॉइंट P है। एक और डायग्राम आपको गिवन है कि ये आपका वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो का डायरेक्शन आपको गिवन है और पॉइंट जो है वो आपका P है। आपको दोनों डायग्राम के अंदर चेक करके बताना है कि पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी डाउनवर्ड होगा या फिर अपवर्ड होगा, लंबवत अंदर की ओर होगा या फिर लंबवत बाहर की ओर होगा। और लंबवत अंदर की ओर हो तो उसको डिनोट करना क्रॉस से, लंबवत बाहर की ओर हो तो उसको डिनोट करना है डॉट से। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि अगर ये स्ट्रेट वायर है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो इस डायरेक्शन में अगर होता आपका कोई पॉइंट तो अप्लाई करते हैं अपन राइट हैंड थंब रूल। लेकिन आपको ये दे रखा आपको कि सर्कुलर टाइप का वायर है और इस सर्कुलर टाइप के वायर के साथ में पॉइंट गिवन है, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे राइट हैंड पाम रूल। और राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग अपन को पता है कि कर्व फिंगर को करंट के डायरेक्शन में करेंगे तो थंब का डायरेक्शन जो है वो किसको शो करेगा, वो शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। यहाँ पे बोल के चल रहे हैं अपन कि ये करंट का डायरेक्शन गिवन है, कर्व फिंगर को करंट के डायरेक्शन में मोड़ेंगे, अंगूठा जो है वो अंगूठा किस डायरेक्शन में है, अंदर की ओर, तो इसका मतलब अंगूठा अंदर की ओर है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी आपका परपेंडिकुलर इनसाइड होगा। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल, दाएं हाथ की हथेली के नियम से। राइट हैंड पाम रूल से बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एट P इज परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है उसको डिनोट करते हैं क्रॉस से, तो यहाँ पे बोलेंगे कि ये आएगा आपका क्रॉस। फिर बाद में अगर बात करें कि ये आपका स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो इसमें अप्लाई करेंगे अपन राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि इसमें केवल स्ट्रेट वायर है। राइट हैंड थंब रूल से थंब को करेंगे करंट के डायरेक्शन में और कर्व फिंगर जो है वो डिनोट करेगा आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। थंब की डायरेक्शन में करंट को कर लिया, इधर से कर्व फिंगर अंदर जा रहा है और इस साइड से आपका बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब इधर तो आएगा आपका क्रॉस और इस साइड में क्या आएगा आपका डॉट। तो पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा या फिर बोलें कि लंबवत बाहर की ओर होगा। इसमें लिखना आपको अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज परपेंडिकुलर अपवर्ड, जिसको डिनोट करेंगे अपन डॉट से। तो इस डायग्राम के अंदर बोल दिया अपन ने अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, तो क्रॉस का साइन। यहाँ पर बोलेंगे पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, तो इसका डायरेक्शन आया आपका परपेंडिकुलर अपवर्ड, तो इसका मतलब डॉट से इसको शो करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।